नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित रोज़ाना नए नए टॉपिक पर वीडियो है वो लेकर आता हूं। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो है वो लेकर आया हूं। तो पिछले वीडियो में हमने हार्डवेयर टॉपिक के बारे में पढ़ा था। तो हार्डवेयर टॉपिक अभी तक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसमें मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो दी। इन्हीं उसके अंदर मैंने कीबोर्ड के बारे में जितनी भी बातें थी जो आपको बताई, और यानी किस तरीके से कीबोर्ड है वो काम करता है और कीबोर्ड के अंदर किस प्रकार की, तो कीबोर्ड पर कितने प्रकार की होती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में अपने देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो मिल जाएगा, या आपको उसका लिंक इसी वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो अब अपने हार्डवेयर टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू यानी करते हैं, और उसमें आगे जो कुछ डिवाइस अपनी रह गई थी तो उनको कंप्लीट करते हैं। तो कीबोर्ड के बारे में मैंने जितनी भी बातें थी वो पिछले वीडियो में बता दी थी। तो आज अपने नेक्स्ट जो अपनी डिवाइस है वो स्टार्ट करनी है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर के अंदर अपने स्टार्ट किया था इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है वो अपने एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। तो एक मैंने कीबोर्ड करवा दिया था। अब अपने जो अपनी नेक्स्ट जो डिवाइस है इनपुट के अंदर वो करनी है। तो नेक्स्ट अपनी डिवाइस है माउस। हाँ जी दोस्तों, माउस अपने करना है आज। माउस के बारे में जितनी भी बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो माउस क्या होता है और माउस कौन सी डिवाइस होती है, तो ये मैंने आपको डिवाइस टॉपिक के अंदर पहले भी बता दिया था। और अगर आपने अभी तक वो डिवाइस वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ माउस कौन सी डिवाइस होती है। तो मैंने आपको बताया था कीबोर्ड और जो माउस होते हैं यानी सभी कंप्यूटरों के साथ जुड़े होते हैं और ज़्यादातर इन्हीं डिवाइस का यूज किया जाता है। इसीलिए आपका कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, इनको प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो माउस के बारे में एक बात तो ये होगी कि ये कौन सी डिवाइस होती है, ये आपका होता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस। यानी माउस कौन सी डिवाइस होती है, प्राइमरी। और प्राइमरी का अर्थ क्या होता है, प्राथमिक होता है। यानी माउस और कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है, प्राथमिक, यानी जिसका प्राथमिक रूप में यूज किया जाता है, यानी प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है आपका माउस। अब प्राइमरी इनपुट के साथ साथ इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग का मतलब यानी ये क्या होता है, एक छोटे से एरो के रूप में, यानी इस प्रकार के एरो के रूप में काम करता है, तो इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर अगर पूछ ले कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, तो ये आपका माउस होता है। तो पीछे डिवाइस टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको काफी सारी पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था। तो माउस भी अपना कौन सी डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस और प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। अब देखो ये तो हो गया अभी ये डिवाइस कौन सी होती है, और जो इसका यूज किया जाता है माउस का, तो इसका जो यूज किया जाता है वो होता है यानी ग्राफिक्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए। यानी अगर कोई भी ड्राइंग वगैरह अगर बनानी है तो अपने कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। तो लगभग आपने MS पेंट का यूज तो सभी ने किया होगा। MS पेंट जब अपने यूज करते हैं तो ज्यादातर जो डिवाइस का यूज लिया जाता है वो कौन सी डिवाइस का यूज लिया जाता है, माउस का ही यूज किया जाता है। यानी कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए अपने माउस का यूज करते हैं। तो यानी ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए क्या है, इस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अब ये तो माउस के बारे में कुछ नॉर्मल बातें थी वो अपने को पता चल गई। उसके बाद क्या है,
माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का अपने को पता होना चाहिए। तो अपने नेक्स्ट जो बात करते हैं माउस के प्रकार यानी कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो अब देखो माउस के प्रकार की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ माउस यानी माउस के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउस। अब देखो माउस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये अपने ध्यान में रखना है। तो माउस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो आपका होता है मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस। दूसरा अपना होता है ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। तीसरा अपना होता है वायरलेस या कोर्डलेस माउस। यानी माउस क्या होते हैं, 3 प्रकार के माउस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैकेनिकल माउस होता है आपका, ऑप्टिकल माउस होता है, वायरलेस या कोर्डलेस माउस होता है। तो यानी ये क्या है, 3 टाइप्स के माउस होते हैं। अब देखो आपको एक एक के बारे में मैं सभी के बारे में बताऊंगा अभी किस तरीके से, यानी कौन सा माउस मैकेनिकल माउस होता है, कौन सा ऑप्टिकल माउस होता है और कौन सा वायरलेस या कोर्डलेस माउस होता है। तो अब अगर अपने पहले बात करें मैकेनिकल माउस की, तो मैकेनिकल माउस यानी जब शुरुआत में कंप्यूटर बनाया गया था तब यानी इस माउस का यूज किया जाता था, मैकेनिकल माउस का। और अब जो ज्यादातर जो यूज होते हैं वो कौन से माउस यूज होते हैं, ऑप्टिकल माउस यूज होते हैं। तो पहले अपने ऑप्टिकल के बारे में अगर अपने पता चल जाए तो यानी जो मैकेनिकल माउस है उसका अपने थोड़ा सा आइडिया ही लगा लेंगे, क्योंकि ये जो माउस है यानी अब बिल्कुल भी यूज में नहीं लिए जाते हैं। तो अपने ऑप्टिकल माउस क्या होता है, तो ऑप्टिकल का अर्थ क्या होता है, पहले तो अपने ऑप्टिकल जो शब्द है इसका अगर अर्थ पता चल जाए तो अपने को माउस का तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ऑप्टिकल का अर्थ क्या होता है, ऑप्टिकल का अर्थ होता है प्रकाश। ऑप्टिकल का अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है यानी रोशनी। तो आपने देखा होगा जो अपने प्रेजेंट में जो माउस यूज करते हैं उसके नीचे क्या लगा होता है, एक रेड लाइट लगी रहती है और उसके नीचे एक सेंसर सा लगा होता है और वो रेड लाइट होती है। तो यानी वो माउस कौन सा कहलाता है, ऑप्टिकल माउस कहलाता है। अब ये देखो ऑप्टिकल माउस काम कैसे करता है, यानी जब अपने इसको किसी भी सतह पर रखते हैं, जैसे अपना कोई डेस्क हो गया या फिर अपने किसी कपड़ा हो गया, यानी इसके नीचे कपड़ा सा रखा जाता है या उसके ऊपर अपने चलाते हैं तभी ये काम करता है। अगर आप इसी माउस को थोड़ा सा जमीन से अगर ऊपर उठा लेते हो फिर इसको अगर हिलाते हो तो अपना माउस पॉइंटर काम नहीं करता है। यानी ये काम किस तरीके से करता है, जो रेड लाइट इसके अंदर से आ रही होती है वो जमीन पर यानी सतह पर गिरती है और सतह से टकराकर वापस यानी ऊपर जाती है, तब ये अपना जो माउस पॉइंटर है वो काम करता है। तो यानी ये माउस उस रेड लाइट और सेंसर के माध्यम से काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। यानी ये काम करने के लिए प्रकाश का यूज करता है, यानी प्रकाश की किरणों का यूज करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। तो ये तो अपना हो गया ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस सभी ने देखा भी है और लगभग सभी ने यूज भी किया होगा। और अब अगर अपने बात करें मैकेनिकल माउस की, तो मैकेनिकल माउस कौन सा होता था, यानी जो माउस अपने आज यूज कर रहे हैं जिसके नीचे रेड लाइट लगी होती है, यानी इसी रेड लाइट की जगह मैकेनिकल माउस के अंदर क्या था, एक रबड़ की बॉल लगी होती थी। और जब अपने उस माउस को इधर उधर घुमाते थे या चलाते थे तो जो बॉल थी वो यानी घूमती थी, तो इस वजह से क्या था, अपना माउस पॉइंटर था वो काम करता था। यानी बॉल जिसकी सतह पर लगी होती थी उस माउस को क्या कहा जाता था, मैकेनिकल माउस कहा जाता था। यानी बॉल वाला माउस मैकेनिकल माउस कहलाता था, बॉल वाला माउस कह सकते हैं अपने इसको। और ये ऑप्टिकल माउस कौन सा हो जाएगा, लाइट वाला हो जाएगा। यानी ऑप्टिकल माउस लाइट वाला यानी प्रकाश के रूप में काम करता है और ये बॉल की मदद से काम करता था आपका मैकेनिकल माउस। तो जो अपना तीसरा माउस है वायरलेस या कॉर्डलेस माउस, तो वायरलेस और कॉर्डलेस माउस कौन सा होता है, यानी जो बिना तार वाला होता है, यानी जिस माउस के पूंछ नहीं होती वो कौन सा होता है, यानी वायरलेस या कॉर्डलेस माउस होता है।
तो ये आपसे एग्जाम के अंदर कभी नहीं पूछेगा भी बिना तार वाले माउस को क्या कहा जाता है, यानी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कभी भी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, अगर वायरलेस माउस से क्वेश्चन पूछा जाए तो यानी किस तरीके से पूछा जाएगा, जो आपका वायरलेस माउस है अगर उसके तार नहीं लगी होती तो वो काम किस तरीके से करेगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, जो वायरलेस जो माउस होते हैं वो क्या होते हैं, वेव्स यानी तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ सकता है भी जो आपका वायरलेस माउस है वो किस तरीके से काम करता है, किस यानी किस तरीके से आपका काम करता है। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा इंफ्रारेड वेव्स के माध्यम से, इंफ्रारेड वेव्स या रेडियो तरंगों के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से, यानी इंफ्रारेड वेव्स या रेडियो तरंगों के माध्यम से आपका काम करेगा वायरलेस या कोर्डलेस माउस। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों माउस, जो तीनों माउस के प्रकार हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो यानी ये अपने 3 प्रकार के माउस होते हैं। अब माउस के जो प्रकार होते हैं वो भी 3 होते हैं और माउस के ऊपर जो बटन लगे होते हैं वो भी 3 होते हैं। अब देखो माउस यानी इस तरीके से होता है अपना माउस, इस तरीके से मैं एक छोटा सा बना देता हूं यहां पर। अब देखो इसके ऊपर यानी 3 बटन होते हैं। एक तो आपका इस साइड जो बटन लगा होता है उसको बोला जाता है लेफ्ट बटन, इस साइड जो होता है इसको बोला जाता है राइट बटन, और बीच वाला जो होता है इसको बोला जाता है रूलर या स्क्रोल। यानी पेज की स्क्रोलिंग के लिए यानी अप डाउन करने के लिए क्या है, बीच वाला जो पहिए वाला जो बटन लगा होता है ना उसको रूलर या स्क्रोल बटन बोला जाता है। तो ये 3 बटन माउस के ऊपर लगे होते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो काम क्या होता है, यानी अगर आपने किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए अपने कौन से बटन का यूज करेंगे, लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। यानी अगर अपने दाएं बाएं में बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, दायां हो जाएगा। यानी अपने लेफ्ट बटन से क्या करते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए कौन से बटन का यूज करेंगे, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा लेफ्ट, यानी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए, फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए कौन से बटन का यूज करेंगे, लेफ्ट बटन का। और राइट बटन का यूज क्या होता है, किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, यानी उससे संबंधित जानकारी अगर प्राप्त करनी है, यानी किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए कौन से बटन का यूज करेंगे, राइट बटन का यूज करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए अपने कौन से बटन का यूज करेंगे, राइट बटन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं, एक तो आपका लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट बटन किस लिए होता है, फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए, और राइट बटन किस लिए होता है, यानी दायां साइड का, यानी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। और जो बीच वाला रूलर और स्क्रॉल बटन होता है ये किस लिए होता है, यानी पेज को स्क्रॉल या अप डाउन करने के लिए। जो ऊपर पेज अगर काफी सारा बड़ा पेज है, अगर स्क्रीन के ऊपर पूरा दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको अगर ऊपर या नीचे करके देखना है, यानी पूरा देखना है, तो अपने किस बटन का यूज करेंगे, स्क्रॉल या रूलर बटन का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहिएगा और ताकि बाद में आप इसको रीड कर सको। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपने आगे चर्चा करते हैं। माउस से कुछ प्रक्रियाएं होती है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। जैसे अपने स्क्रॉल करना या फाइल को सिंगल क्लिक डबल क्लिक, ये तो अपने को पता ही है। अब एक चीज इससे संबंधित और होती है, एक जैसे वर्ड यूज होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ क्या होता है, तो ड्रैग करना क्या होता है, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। क्या होता है, घसीटना होता है। और ड्रॉप का मतलब क्या होता है, छोड़ना। यानी ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना,
और ड्रॉप का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है, यानी घसीट कर छोड़ देना। यानी अब ड्रैग एंड ड्रॉप जो प्रक्रिया होती है, जो अपने प्रैक्टिकल आपने किया होगा, तो इससे संबंधित मैंने आपको डेस्कटॉप का जो ट्यूटोरियल था एक, उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो जैसे अपने मान लो ये डेस्कटॉप है अपना, ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, तो इसके अंदर जैसे कुछ आइकन आपके मैंने 3 आइकन यहाँ पर बना दिए, तो अपने क्या करते हैं, अगर इस आइकन को उठा के आपने यहाँ लेके आना है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर जो माउस पॉइंटर है वो लेके आओगे, फिर लेफ्ट बटन दबा के रखोगे और इसको यहां तक यानी पकड़कर ले जाओगे और यहां पर ले जाकर इसको छोड़ दोगे, तो ये आपका यहां पर आ जाएगा। तो यानी यहां से लेकर यहां तक आप इसको लेकर गए, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ड्रैग कहलाएगी। और यहां पर ले जाकर आपने इसको छोड़ दिया, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ड्रॉप कहलाएगी। यानी घसीट कर छोड़ देना क्या कहलाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप समझ में आ गया होगा। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप जो वर्ड है ये किससे संबंधित है, आपका माउस से संबंधित है। और यानी ड्रैग एंड ड्रॉप अपने जो कभी MS पेंट अगर यूज करते हैं, MS वर्ड जो अपने यूज करते हैं, उसके अंदर अपने आकृतियां बनाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करते हैं। यानी आकृति को सिलेक्ट किया और जैसे आपने कोई भी आकृति बनाई है, प्लस का सिंबल बन जाता है, उसको पकड़कर घसीटते हुए छोड़ देते हैं, इतना बड़ा बनाना है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप ही कहलाती है। तो ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वर्ड का जो मतलब है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपने क्या करते हैं, अपने आगे इसके अंदर एक चीज और यानी माउस से संबंधित पूछी जाती है, भी माउस किसका उदाहरण है। तो माउस किसका उदाहरण है, ये अपने वैसे तो आगे इसका टॉपिक आएगा, जो सॉफ्टवेयर टॉपिक अपने करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, यानी GUI, CUI, CLI सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको एक बार बता देता हूं, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ये जो माउस है अपना, ये GUI का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, GUI का उदाहरण है। तो GUI की आपको फुल फॉर्म एक तो पता होनी चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। और जो अपना माउस होता है वो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण होता है। यानी ये ग्राफिक्स की मदद से ही चलता है, जैसे अपने आइकन वगैरह होते हैं, चित्र वगैरह होते हैं, उनके ऊपर अपने क्लिक करते हैं। यानी ये अगर इस तरीके का इंटरफेस अगर ना हो तो ये अपना माउस काम नहीं करता। यानी अगर आपसे पूछे माउस किसका उदाहरण है, CLI का उदाहरण है, CUI का उदाहरण है या GUI का उदाहरण है, तो कौन सा बताना है आपने, GUI का उदाहरण होता है अपना माउस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस माउस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको सभी के सभी बता दी। और यानी अब मेरे हिसाब से इसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो माउस से पूछा जाएगा और आपको नहीं आता हो। तो यानी जितनी भी बातें थी मैंने माउस के बारे में सभी की सभी क्लियर कर दी। और इसी तरीके से अपने कीबोर्ड किया था। तो यानी ये दोनों प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है और लगभग क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। तो इन दोनों का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो अपनी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी डिवाइस हो जाएगी नेक्स्ट जो अपना डिवाइस है इनपुट डिवाइस वो है जॉयस्टिक। तीसरा अपना डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। यानी इसके अंदर क्या है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जैसे अपने माउस और कीबोर्ड के अंदर टाइम लगा था उतना यानी इसके अंदर अपने ध्यान से करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में बस लिमिटेड ही यानी होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। तो अब देखो, एक नंबर बात तो आपको ये पता होना चाहिए भी ये डिवाइस कौन सी होती है, आपका जॉयस्टिक है वो कौन सी डिवाइस होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जॉयस्टिक की अगर डिवाइस की बात करें, जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस होती है, तो ये भी माउस की तरह इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस ये होता है, यानी इनपुट और पॉइंटिंग दोनों का काम करता है आपका जॉयस्टिक। यानी जॉयस्टिक
यानी इनपुट और पॉइंटिंग दोनों का ही काम करेगा, यानी इनपुट के रूप में यानी पॉइंटिंग के रूप में ये काम करता है। तो अगर आपसे पूछ ले जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस है, तो जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इसका यूज पूछे, यूज, तो अगर आपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलना है तो अपने किस डिवाइस का यूज करेंगे, जॉयस्टिक का। यानी वीडियो गेम खेलने के लिए यानी सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है, आपका जॉयस्टिक होता है। तो इसका अगर यूज की बात करें तो क्या हो जाएगा, वीडियो गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। वीडियो गेम खेलने के लिए क्या है, इसका यूज किया जाता है आपके जॉयस्टिक का। तो इसके बारे में बस इतनी ही आपने बातें ध्यान में रखनी है। एक तो डिवाइस कौन सी होती है, यानी डिवाइस कौन सी हो जाएगी, इनपुट और पॉइंटिंग हो जाएगी, और इसका यूज क्या हो जाएगा, वीडियो गेम खेलने के लिए क्या है, इसका यूज किया जाता है। तो बस इतनी ही बातें आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने जो इनपुट डिवाइस है उसके ऊपर। तो अपना जो नेक्स्ट जो डिवाइस हो जाएगा वो हो जाएगा लाइट पेन। लाइट पेन, तो लाइट पेन के बारे में अपने ध्यान रखना है। लाइट पेन से भी यानी ज्यादातर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लाइट पेन क्या होता है, एक तो डिवाइस कौन सी हो जाएगी, ये डिवाइस की अगर बात करें तो डिवाइस कौन सी हो जाएगी, ये भी इनपुट प्लस पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ये मैंने जो डिवाइस टॉपिक था मैंने पीछे करवाया था, तो उसके अंदर ये सारी चीजें बताई थी भी इनपुट के अंदर कौन कौन सी आती है, इनपुट प्लस पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर कौन कौन सी आती है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने उसके अंदर बताई थी। तो पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये अपना डिवाइस इनपुट प्लस पॉइंटिंग होता है। तो उसके अंदर मैंने पॉइंटिंग डिवाइस अलग अलग बताई थी, इनपुट डिवाइस अलग अलग सारी चीजें बताई थी। तो ये डिवाइस इनपुट और पॉइंटिंग हो जाएगा। और इसका यूज क्या होता है, अगर अपने इसके यूज की बात करें तो इसका यूज यानी पहले तो ये काम किस तरीके से करता है, काम ये किस तरीके से करेगा, जैसे अपने अभी मैं बोर्ड पे इस मार्कर से लिख रहा हूं और अपने यानी कॉपी पर पेन से लिखते हैं, इसी प्रकार ये क्या है, यानी डायरेक्ट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सीधा लिख सकते हैं, बिल्कुल पेन की तरह दिखाई देता है। और ये क्या है, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से क्या है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ इसको जोड़ सकते हैं और अपने सीधा डायरेक्ट क्या है कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं। तो यानी इसका यूज क्या होता है, अगर इसके यूज की बात करें तो इसका यूज होता है डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए, डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए, यानी डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे, तो अपने लाइट पेन का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपका जो आंसर है यानी वो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर। तो नेक्स्ट जो अपना डिवाइस है, नेक्स्ट अपना डिवाइस हो जाएगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल देखो नाम से पता चल रहा है, ये बॉल का मतलब गेंद, यानी एक तो क्या इसके अंदर गेंद का यूज होगा। अब क्या है देखो ट्रैक बॉल क्या होता है, यानी जैसे अपना माउस होता है उसी तरीके से ये काम करता है ट्रैक बॉल आपका। तो ये भी डिवाइस कौन सी हो जाएगी, अगर अपने डिवाइस का पूछे भी ट्रैक बॉल कौन सी डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल कौन सी डिवाइस होती है, ट्रैक बॉल आपका डिवाइस हो जाएगा इनपुट और पॉइंटिंग, यानी ये भी क्या है माउस की तरह एक छोटे से एरो के रूप में काम करता है। तो यानी डिवाइस कौन सी हो जाएगी, ये इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगी। और यानी यूज इसका माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक खासियत होती है, माउस को अपने पूरा हिलाना डुलाना पड़ता है, लेकिन इसके शीर्ष के यानी ऊपर क्या होती है एक बॉल लगी होती है, यानी गेंद लगी होती है, तो उस बॉल को घुमाया जाता है, तो जो अपना पॉइंटर है वो इधर उधर यानी
यानी गति करता है। तो यानी इसके शीर्ष के ऊपर एक बॉल लगी होती है और डिवाइस का अगर पूछे तो कौन सी डिवाइस हो जाएगी आपकी, इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होती है आपका ट्रैक बॉल। तो ये तो एक ट्रैक बॉल होता है, एक ट्रैक पॉइंट होता है, तो इससे मिलता जुलता ही नाम होता है ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट क्या होता है, तो जैसे आपने देखा होगा कई बार अपने लैपटॉप लेके आते हैं, तो जो डेल का लैपटॉप आता है, यानी कई कंपनियों के जो लैपटॉप आते हैं उसके अंदर आता है ये, तो यानी अपने जो कीपैड दिया होता है उसके बीच में एक छोटा सा बटन दिया होता है, तो उस बटन को जिस साइड से दबाया जाता है उसी साइड जो अपना यानी पॉइंटर है वो काम करता है, यानी उसी तरफ क्या है वो गति करता है। तो यानी इसको क्या कहा जाता है, ट्रैक पॉइंट कहा जाता है। तो यानी ये भी क्या है, माउस की तरह ही काम में लिया जाता है। डिवाइस ये भी कौन सी हो जाएगी, इनपुट प्लस पॉइंटिंग हो जाएगी। नहीं, एक तो ट्रैक बॉल और ट्रैक पॉइंट दोनों मिलते जुलते नाम है, दोनों का यूज भी सेम है और यानी काम भी दोनों सेम ही तरीके से करते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल के ऊपर बॉल लगी होती है और जो आपका ट्रैक पॉइंट होता है एक छोटा सा पॉइंट होता है, यानी एक बटन सा लगा होता है, इसको जिस साइड से दबाया जाता है अपना जो पॉइंटर है वो उसी साइड में यानी काम करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपने क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को यानी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरी उन वीडियो को देख सकते हो। तो मैं आपके लिए इसी तरीके से रोज़ाना नए नए टॉपिक पर वीडियो है वो लेकर आता रहूँगा। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।